नाजरीन, आलमी सियासत और जंगी मंजरनामे पर एक नया पंडोरा बक्स खुल गया और बड़ी बड़ी ताकतें अब एक दूसरे को बराह रास्त एटमी जंग और हमलों की धमकी देने लगी हैं। अमेरिका रूस की आंखों में आंखें डाल रहा है तो रूस अमेरिका और इसराइल को चारों खाने चित कर रहा है। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि रूस तकनीकी तौर पर जौहरी जंग के लिए तैयार है और अगर अमेरिका ने यूक्रेन में फौज भेजी तो उसे कशीदगी में नुमायां इजाफा तस्वर किया जाएगा। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सदर पुतिन ने 15 से 17 मार्च तक होने वाले इंतखाबात से चंद दिन कबल बात करते हुए कहा कि जौहरी जंग के लिए जल्दबाजी नहीं की जा रही, लेकिन उनके हथियार तैयार पड़े हैं। टीवी चैनल रूसिया 1 और न्यूज एजेंसी RIA को इंटरव्यू में जब 71 साल रूसी सदर से ये पूछा गया कि क्या मुल्क वाकई जौहरी जंग के लिए तैयार है, तो उनका कहना था कि फौजी तकनीकी नुक्ता नज़र से हम यकीनन तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये बात समझता है कि अगर उसने अमेरिकी फौजियों को रूसी सरजमीन पर यूक्रेन में तैनात किया तो रूस इस इक़दाम को मुदाखलत समझेगा। खुद रूसी सदर ने कहा कि कहीं भी अगर अमेरिका ने फौज भेजी तो हालात खराब होंगे, लेकिन उसी के साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि फौजियों को फिनलैंड की सरहद पर तैनात किया जाएगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक पुतिन का कहना है कि नेटो में फिनलैंड और स्वीडन की शमूलियत एक बेमानी कदम है और रूस फिनलैंड की सरहद पर फौज और तबाही के निज़ाम तैनात करेगा। उन्होंने कहा कि ये फिनलैंड और स्वीडन के लिए अपने कौमी मफादात को यकीनी बनाने के नुक्ता नज़र से बिल्कुल बेमानी कदम है। हमारे पास वहाँ फिनलैंड की सरहद पर फौजी नहीं थे, अब वो वहाँ होंगे। वहाँ तबाही करने वाले निज़ाम नहीं थे, अब जाहिर होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूक्रेन जंग के हवाले से अमेरिका और रूस के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बयानबाजी तेज होती जा रही है और फरीकैन एक दूसरे पर दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ धकेलने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि एटमी जंग से मुतालिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। यूक्रेन की जंग को वसअत इख्तियार करने से रोकने के लिए बातचीत नागुज़ीर है। रूस और दीगर स्टेक होल्डर्स को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। रूसी सदर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, अगर अमेरिकी फौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो रूस की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल होगा। अमेरिका ने एटमी तजुर्बात किए तो रूस भी करेगा। रूसी सदर का पुतिन का ये भी कहना था कि रूस एटमी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखता, ताहम अगर कोई ऐसा करे तो रूस भी एटमी जंग के लिए तैयार है। अमेरिका ने इस इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल में कहा कि रूस की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारियों का कोई इशारा नहीं मिला है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी मुसलसल यूक्रेन को सपोर्ट मिल रही है। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए $5.48 अरब की फौजी इमदाद फराहम करने पर इत्तफाक कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फौजी इमदाद यूरोपीय यूनियन के ज़ेर इंतजाम यूरोपीय अमन सहूलत फंड की बहाली का हिस्सा है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक बयान में यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक EPF पहले ही यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद की मद में तकरीबन €6.1 बिलियन मुख्तस कर चुका है। दोस्तों, इसी के साथ रूस में सदारती इलेक्शन के लिए कल से 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुकाबले में इस मरतबा 3 उम्मीदवार मैदान में आए हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ही सबसे मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 71 बरस के व्लादिमीर पुतिन ही दोबारा 6 बरस के लिए सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक उनके 8वें सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल 15 मार्च को शुरू होगा, जो अगले 2 रोज तक जारी रहेगा। सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 4 शख्सियात ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है, जिनमें से दीगर 3 रूसी एवान ज़ेरी यानी डोमा के अराकीन निकोलाई खरीतोनोव, लियानीद सोलोदुस्की, वेल्दिस्लोव दादनकोव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल सदर बनने के ख्वाहिशमंद एलेक्सी नवाल्नी पुरस्कार मौत का शिकार हुए और 2 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी जेल में 19 साल कैद की सजा काट रहे थे और दौरान कैद पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए। एलेक्सी नवाल्नी रूस के सरतरीन इलाकों में से एक शहर खारिफ में पोलर वोल्फ कॉलोनी में कैद थे, जहां का मौसम हमेशा सर्द रहता है। जेल के हुकाम ने बताया कि नवाल्नी जेल में चहलकदमी करते हुए बेहोश हो गए थे। तिब्बी अमले ने मौके पर पहुंचकर उनका मुआयना किया, लेकिन वो जानबर न हो सके। ताहम रूस में किए गए एक सर्वे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ही दोबारा सदर बनेंगे, क्योंकि रूसी अवाम की अक्सरियत उनके इक़दामात से खुश है और 20 साल से ज़ायद अरसे से लगातार व्लादिमीर पुतिन ही रूस का इक़्तिदार संभाले हुए। सदर पुतिन ने गुज़श्ता रोज़ एक पैगाम में कहा कि ये मुल्क में इंतहाई अहम इलेक्शन है, इसके नताज आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर बराह रास्त नताइज मरतब करेंगे। नाजरीन, इस वक्त पुतिन के लिए सदर बनना अजहद ज़रूरी हो गया, क्योंकि एक तरफ अगर यूक्रेन से जंग चल रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी पंगा लिया गया है।
इस तरह अगर प्यूटन नहीं आते और कोई गैर तजर्बाकार सदर आते तो अमेरिका के लिए रूस के खिलाफ कोई भी इकदाम करना सबसे आसान हदफ होगा। यही वजह है कि प्यूटन इस वक्त इसकी कोशिश में है कि मौत से हो या एटमी धमाकों से वो हर सूरत में सदर बनना चाहते हैं। नाजरीन, प्यूटन के सदर बनने के इलाके यहाँ एक बड़ा मसला यूक्रेन को मिलने वाला सबसे अहम तरीन और खतरनाक हथियार है जो रूस के लिए इस वक्त दर्द सर है। यूक्रेन के समुद्री ड्रोन्स ने गुज़श्ता चंद महीनों में नेवल वारफेयर यानी बहरी जंग में एक इनकलाब बर्पा किया। ये समुद्री ड्रोन्स अब खुले समंदर में और यहाँ तक कि नेवी के अड्डों पर मौजूद रूसी बहरी जहाज़ों का ताक़ब करते नजर आते हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी का एक खुफिया यूनिट ग्रुप 13 गुज़श्ता हफ्ते सरगेई कातोव नामी बहरी जहाज को तबाह करने के ऑपरेशन का जिम्मेदार था। ग्रुप 13 का क़याम लगभग 1 साल कबल क़याम अमल में आया और इस खुफिया यूनिट का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता चंद माह में 5 रूसी बहरी जहाज़ों को तबाह करके डुबोया, जबकि बहुत सौ को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये कश्ती नुमा ड्रोन ज़्यादा गर्मी का इखराज नहीं करता, इसलिए इसे थर्मल कैमरों की मदद से ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसलिए रडार भी मुश्किल से इसका पता चला पाते हैं। ये ड्रोन यूक्रेन की फौज ने खुद बनाया और इसके सफ़र करने की हद 800 किलोमीटर यानी 500 मील बनती है। यही वजह है कि ये आसानी से जजीरा नुमा क्रीमिया और यहाँ तक के रूसी साहिल तक पहुँच सकता है। ये 250 किलोग्राम तक पे लोड यानी हमला करने के लिए बारूदी मवाद ले जा सकता है, जो किसी भी जंगी जहाज को डुबोने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, इस कश्ती नुमा ड्रोन का रिमोट कंट्रोल उस जोहरी ब्रीफ केस की तरह नजर आता है जो हॉलीवुड की फिल्मों में देखा जाता है। वो ब्रीफ केस जिसमें जोहरी हथियारों का बटन होता है और फिल्मों में वो किसी आलमी रहनुमा के हाथ में नजर आता है। इसी ड्रोन को सैटेलाइट लिंक के जरिए यूक्रेन के बहरी अड्डों से कंट्रोल किया जाता है। कमांड 13 के मुताबिक अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। रूस की फौज के ज़ेरे इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम किसी भी डिवाइस के सिग्नल जाम करने की सलाहियत रखता है, लेकिन उनका दावा है कि यूक्रेन के समुद्री ड्रोन इस मसले पर काबू पाने के काबिल हैं। ताहम उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की कि ये सब कैसे मुमकिन है। नाजरीन, इस नए हथियार से दुनिया को तब खौफ आएगा जब गुज़श्ता हफ्ते डूबने से कबल रूसी जहाज सरगेई कातोव उस पर सवार फौजी भारी मशीन गन से करीब आने वाले इस यूक्रेनी ड्रोन को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन ड्रोन्स को मारना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत छोटे और लगभग नाकाबिले तस्खीर हैं। खुसूसी गोला बारूद का इस्तेमाल जहां रूसी फौजियों को रात के वक्त हदफ का निशाना बनाने के लिए रोशनी फराहम करता है, वहीं इस रोशनी को देखकर यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स को गोलियों से बचने में भी मदद मिल जाती है। इसलिए माजी के हमलों की फुटेज से पता चलता है कि एक वक्त में कई ड्रोन अमूमन एक हमले में शामिल होते हैं, जिससे हदफ को निशाना बनाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन इस हथियार से रूस को इस वक्त बड़ा खतरा है और प्यूटन इसका तोड़ बनाए बगैर नहीं जाना चाहते।